नमस्कार जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। जो भी लोग बिगिनर्स हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। जो भी लोग अनुभवी हैं, आप लोग वीडियो को कृपया स्किप कर दीजिए। आपके लिए वीडियो में कुछ है नहीं, क्योंकि बाद में आप लोग कमेंट करके ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे तो फिर वो अपेक्षित नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेफ अटेम्प्ट पे। लेकिन उससे पहले माहौल क्या है आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। ठीक है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है एग्ज़ाम देने का। लेकिन मैं बोलूँगा कि फ़िलहाल जितने भी छात्र हैं, ऐसे माहौल से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो देना ही है। जो भी दोस्त या रिश्तेदार या जो भी टीचर्स आपको बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है सिलेक्शन लेना, ये वो दिस दैट, एग्ज़ाम फेयर नहीं हो रहा है, तो ऐसे लड़कों को आप बोलिए कि अगर फेयर नहीं हो रहा है तो तुम एग्ज़ाम देने मत जाओ। जब तुम्हें पता है कि एग्ज़ाम फेयर नहीं हो रहा है तो एग्ज़ाम क्यों देने जा रहे हो। लेकिन सबने एडवांस बुकिंग करा के रखी है। ठीक है, सबने टिकट विकट एडवांस में करा के रखा है और फिर नेगेटिविटी भी फैलाए जा रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि होगा 100% होगा। उस पर बात 22 तारीख के बाद करेंगे। अगर कहीं नेगेटिविटी है तो सब सड़क पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एग्ज़ाम कैंसिल करवाएंगे, इसमें डाउट कहाँ है। लेकिन जब पता है कि युद्ध में जाना ही है, लड़ाई लड़नी है फ़िलहाल 21 और 22 को, तो एटलीस्ट तैयार होकर के जाइए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि बाई चांस अगर फेयर एग्ज़ाम हो गया तो फिर क्या करिएगा। कंफर्म हो के कोई नहीं बोल पा रहा है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। इसलिए रिस्क मत लीजिए। बाकी जो भी होगा 22 तारीख के बाद फिर सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर के अगर कुछ गलती होता है तो उसका पुरजोर विरोध भी किया जाएगा सबके द्वारा। ठीक है, वो तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन खड़ा हो जाएगा फिर अगर सीजीएल में कहीं से भी धांधली की खबर आती है तो। ठीक है, अब बात करते हैं सेफ स्कोर को लेकर के। 150 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है। जो भी लोग आपको बोल रहे हैं कि 120 क्वेश्चन, 125, 30 क्वेश्चन, उनके पास कोई अनुभव नहीं है। ठीक है, वो लोग बिल्कुल भी अनुभव उनके पास नहीं है एग्ज़ाम देने का, और कुछ भी बोल दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आता है, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन में आता है, वही पैटर्न हर जगह फॉलो किया जाता है। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बहुत कम होता है, बहुत कम क्वेश्चन आपको मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट मिलेगा। अभी तक का जो स्टैंडर्ड है, अगर उसी को फॉलो किया जाता है तो उस केस में भी आपका अटेम्प्ट 100 के आसपास है, जो कि मैं मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ। अगर आप 100 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है ये। ठीक है, बशर्ते एग्ज़ाम फेयर हो, ये कंडीशन अप्लाई रहेगा। अब 2000 जैसा कि माहौल बनाया जा रहा है कि 2000 सीट है, कुछ लोग बोल रहा है 1500 सीट तो पहले ही सोल्ड आउट हो चुका है। अगर ये सिचुएशन है फिर मुश्किल है। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ कट ऑफ वगैरह को लेकर, जो भी मैंने पहले बोला, जो सेफ स्कोर में अभी बता रहा हूँ, उसका एक ही कंडीशन है कि एग्ज़ाम एटलीस्ट 80 to 90%, 95% एग्ज़ाम फेयर हो। कुछ सीटें अगर इधर उधर होती भी है तो वो मैनेज हो जाएगा। उस केस में भी मैं मान लेता हूँ कि कुछ सीटें सोल्ड आउट अगर होती है, ठीक है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, कुछ सीटें 100, 150, 50 में ये संख्या बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। उस केस में भी अगर आपका अटैम्प्ट 100 के आसपास है, 95 है, 98 है, 92 है, 93 है, तो ये बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। आप यकीन मानिए इस बात का। और अगर आप इतना अटैम्प्ट एग्ज़ाम में करते हैं, आपने 98 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और आपको पता है कि आउट ऑफ 98 मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही अटैम्प्ट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है 8-10 क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, ऐसे केस में आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मत करिए और अपने कट ऑफ को क्लियर करने के चांसेस को और कम मत करिए। ऐसा नहीं कि समाज को दिखाने के लिए या दोस्तों को बताने के लिए कितना अटैम्प्ट है तो 115, 120 बोलने में काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, बोलने के लिए आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले लें, तो उस सिचुएशन से बचना है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको, दो ऑप्शन में अगर डाउट आ रहा है, दो ऑप्शन में आपको अगर डाउट आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस अगर 15-20 है तो आपको उसको अटेम्प्ट करना है। आप श्योर है ऑप्शन ए या बी है, ठीक है, सी और डी नहीं है तो आप कंफर्म है। बाकी ए और बी में आप फंस रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पढ़ा हुआ है, ए ही लग रहा है, बी बहुत कम चांस लग रहा है, लेकिन डाउट दो ऑप्शन में आ रहा है, तो इस सिचुएशन को हैंडल करिएगा और ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। जहाँ ये संख्या 3 में जा रही है, ए बी सी में, उसको छोड़ देना है। नेगेटिव लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में देखा जाता है कि नेगेटिव ही ज़्यादा हो जाता है। आपने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और उसमें देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो गया है। बाकी वो आपके अटैम्प्ट पे भी डिपेंड करेगा। अब आपने
60-70 क्वेश्चन अटैम्प्ट आपने किया तो फिर तो कोई मतलब है नहीं, फिर आप 150 का 150 अटैम्प्ट मारिए। फिर आप अगर आपके 60-70 क्वेश्चन ही हो रहे हैं तो फिर आप सब अटैम्प्ट करिए, क्योंकि 60-70 क्वेश्चन में कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ कि आप 100 के आसपास रहिए और उसी के अकॉर्डिंग बाकी कैटेगरी अपने एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, पहले से अगर आप माइंड में ये चीज़ लेकर के जाएंगे कि 120 125, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एग्जामिनेशन में। और क्वेश्चन अगर इजी आता है, 28 जनवरी की तरह क्वेश्चन अगर आ जाता है, जहाँ पे आप मैथ्स में 20 का 20 बना रहे हैं, कंप्यूटर में आप 18-19 कर रहे हैं, रीजनिंग में भी आप 20 बना रहे हैं, साइंस में आप 18-19 सही कर ले रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन 28 की तरह आता है तो ऑटोमेटिक आपका अटैम्प्ट 110 तक जाएगा, 115 120 तक, आप 25 तक अटैम्प्ट कर लेंगे, फिर वो स्वाभाविक हो जाता है। मॉडरेट क्वेश्चन आएगा, ठीक ठाक क्वेश्चन आएगा, जैसा कि पिछला JSSC में शायद 2016 वाला क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर वाला उठा के देखिएगा कैसा क्वेश्चन आया था। अगर उसी लेवल को रिपीट किया जाता है, उसी को फॉलो किया जाता है, तो वो ठीक ठाक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था 2016 वाला। ठीक है, तो उस केस में आपका 100 के आसपास एक बहुत ही सॉलिड अटेम्प्ट माना जाएगा। और सिर्फ पेपर थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, किसी के लिए हिंदी थोड़ा टफ हो रहा है, इंग्लिश टफ हो रहा है, खोटा ईजी हो रहा है, नागपुरी ईजी हो रहा है, तो वहाँ अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वहाँ भी 90 अगर क्रॉस हो रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होगा। जिन लोगों का भी 90 क्रॉस कर रहा है, 95 कुछ लोग ला रहे हैं, 98 भी ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो एडवांटेज आपको देने वाला है लैंग्वेज। इसीलिए जो बचा हुआ 1-2 दिन है, इसमें जितना ज़्यादा लैंग्वेज, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उसको और मजबूत करिए, कोशिश करिए वहाँ जितना ज़्यादा स्कोर किया जा सके। लैंग्वेज के बाद झारखंड, 40 क्वेश्चन वहाँ से आना है। भले आपने झारखंड पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। अभी के टाइम पे यही एडवाइजेबल रहेगा। मैथ्स का फॉर्मूला अगर आपने कहीं एक जगह लिख के रखा है तो उसको देखिए बार बार। मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ कि फार्मूलाज एक जगह लिखिए, बहुत काम आता है बाद में। ठीक है, बाकी साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग इसको आप छोड़िए, जो भी हो आपने पढ़ा है पहले से, आपका जो नॉलेज है वो डिसाइड करेगा कि आप वहाँ क्या परफॉर्म करने वाले हैं। एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, एक एग्ज़ाम ही आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, 8th पास है, 9th पास है, 10th पास है, और आज करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। तो अपने आप को बांध नहीं लेना है। ठीक है, कि बस एग्ज़ाम ही अगर हो गया तभी मेरा जीवन है, अगर अदरवाइज़ ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी जगह भी ट्राई करिए, और हेमंत सोरेन जी ने हम सबको एक रास्ता दिखाया भी है। अब मैं उस रास्ता को गलत नहीं मानता हूँ। उन्होंने एक बार स्टेज से बोला था कि सबको नौकरी करना है क्या, बिजनेस करो, मुर्गी पालो, सुअर पालो, अंडा, ये सब क्या क्या बताया था, तो गलत नहीं बोला था उन्होंने। लोगों को इधर भी ट्राई करना चाहिए, और ये सब काम करके भी लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए क्या, पैसा ही तो चाहिए। तो बहुत सारे उपाय हैं पैसे कमाने के। ठीक है, एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे माइंड से दीजिए, स्ट्रेस लेके किसी का भला हुआ नहीं है। ठीक है, बाकी 22 तारीख के बाद मैं रहूँगा यहीं पे चैनल पे ही, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 22 तारीख के बाद भी कंसोल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम ख़राब जाएगा, बहुत लोगों का अच्छा भी जाएगा, तो उस केस में भी ढाढ़स बनाना पड़ता है। ठीक है, मैं भी रहूँगा ही आपके साथ, तो आगे भी इस पर चर्चा होती रहेगी। एग्ज़ाम निकले, जिनका भी निकले, जो भी हो, मॉडेस्ट रहना है, और जिनका नहीं निकले, जो रह जाएंगे, आगे देखना है। ठीक है ना, लाइफ में बहुत कुछ किया जा सकता है। बाकी मिलते हैं फिर, उम्मीद करिए कि इस बार CGL का जो कलेश है वो ख़त्म हो। बाकी जो भी माहौल होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसको लेकर के 22 के बाद चर्चा डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।